स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इसकी बॉडी वॉल की, राइट। मैंने आपको बताया था इसकी बॉडी वॉल में लेयर्स की डिस्कशन करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये वाली लेयर बेटा, दिस इज़ द एपिडर्मिस, राइट। दिस इज़ द एपिडर्मिस लेयर। और एपिडर्मिस लेयर में अगर आप ध्यान से देखो तो कौन कौन से सेल्स हैं वो भी हम ध्यान से देखेंगे। अभी देखो इसमें हैं ये वाले एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। तो फर्स्ट सेल्स कौन से हैं? एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, राइट। बेटा इन सेल्स का काम क्या है? इन सेल्स का काम है बेसिकली प्रोटेक्शन। देयर वर्क इज़ द प्रोटेक्शन, राइट। सेकेंड जो लेयर ऑफ सेल्स हैं, सेकेंड लेयर तो नहीं बोल सके, सेकेंड टाइप ऑफ द सेल्स फाउंड इन द एपिडर्मिस इज़ द सी। ये आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले सेल्स, देखो यहाँ पे नाइडोब्लास्ट्स, ये वाले सेल्स नाइडोब्लास्ट। बेटा जो नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना उनको हम सी से शुरू करते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका सी साइलेंट होता है। क्लियर? नाइडोब्लास्ट का सी साइलेंट होता है और ये हेल्प करते हैं इन द डिफेंस एंड ऑफेंस। और ये क्या रिलीज़ करते हैं? ये रिलीज़ करते हैं हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन हेल्प करते हैं अपने प्रे को पैरालाइज करने में, यानी कि ये हिप्नोटॉक्सिन रिलीज़ करके अपने प्रे को पैरालाइज कर देते हैं, राइट। इसके हेल्प से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और अपने एनिमीज से बचते भी हैं। क्लियर? तो यानी कि ये जो नाइडोब्लास्ट हैं ये किस तरह के सेल्स हैं? दे आर द स्टिंगिंग सेल्स। कैसे सेल्स हैं? स्टिंगिंग सेल्स हैं। और थर्ड टाइप ऑफ द सेल्स जो थे वो थे इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, राइट। बेटा जो इंटरस्टिशियल सेल्स अगर आप देखो यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, ये रे इंटरस्टिशियल सेल्स। बेटा ये रिजर्व सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? रिजर्व सेल्स। और ये किसी भी तरह के और सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। दे कैन बी कन्वर्टेड टू अदर टाइप ऑफ द सेल्स, right? And fourth type of the cells are sensory cells. Sensory word किसके लिए होता है? For sensation. They are sensory in function. क्लियर? दे आर सेंसरी। तो कुछ भी सेंस करने का काम किनका होएगा? इन सेंसरी सेल्स का। ये देखो ये इनका, ये आप देख रहे हो इनका प्रोसेस है जिसकी वजह से वो सेंस करेंगे। ये रहा सेंसरी सेल। क्लियर? तो कितने तरह के सेल्स हो गए एपिडर्मिस में? एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स जिनका काम प्रोटेक्शन होएगा, नाइडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल रिजर्व सेल और सेंसरी सेल्स टू सेंस। क्लियर? अब आती है सेकेंड लेयर, ये वाली, दिस वन, ये बीच वाली। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया, राइट। तो मैं अब नेक्स्ट डिस्कस करवा रही हूँ आपको मीजोग्लिया। बी पार्ट लिख लेते हैं इसको, मीजोग्लिया। बट ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, इसमें कोई सेल्स नहीं है। देखो बस जो सेल्स होंगे वो सिर्फ नर्व सेल्स हैं, नॉन सेलुलर लेयर। और ये कहाँ प्रेजेंट है? देखो दिस इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन एपिडर्मिस, राइट। ये देखो एपिडर्मिस के बीच में। और ये जो लेयर है बेटा, इसका अंदर वाली ये लेयर का नाम है गैस्ट्रोडर्मिस। तो गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में, सो दिस लेयर इज नोन एज गैस्ट्रोडर्मिस। क्लियर? सो मीजोग्लिया इज नॉन सेलुलर लेयर एंड प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, राइट। और इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं। नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। सी ये देखो ये बीच में आप देख रहे हो ये वाले नर्व सेल्स, ये प्रेजेंट हैं। नर्व सेल्स आर प्रेजेंट, ये, राइट। तो मीजोग्लिया जो है, मीजोग्लिया में सेंस हम बोलेंगे कि मीजोग्लिया नॉन सेलुलर लेयर है, जेली लाइक लेयर होती है, मिडल में होती है,
राइट। और इसमें कौन से सेल्स हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं, कुछ नर्व सेल्स भी होते हैं, राइट। ये वाली लेयर जेली लाइक, राइट। उसके बाद जो थर्ड लेयर है सी पार्ट, दैट इज गैस्ट्रोडर्मिस लेयर। कौन सी लेयर है, गैस्ट्रोडर्मिस। ये देखो ये वाली लेयर, दिस वन गैस्ट्रोडर्मिस। तो बेटा गैस्ट्रोडर्मिस लेयर में क्या कुछ प्रेजेंट है, बेटा गैस्ट्रोडर्मिस सेल में आप देख रहे हो एक तो ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो क्या करेंगे, कुछ सिक्रीट करेंगे, डाइजेस्टिव सेल्स प्रेजेंट हैं, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है। सो गैस्ट्रोडर्मिस कंटेन नंबर 1 डाइजेस्टिव सेल्स, जिनको हम न्यूट्रिटिव सेल्स भी बोल सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बी पार्ट कौन सा है इनका, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं, राइट। और इसमें प्रेजेंट हैं दैट इज़ एक थे इसमें न्यूट्रिटिव सेल भी हो गए, सेंसरी, इंटरस्टिशियल सेल्स, क्लियर। और एक है इसमें डी पार्ट दैट इज़ ग्लैंडुलर सेल्स, क्लियर। तो ये हो गई बेटा गैस्ट्रोडर्मिस या बॉडी वॉल कंप्लीट, क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ बॉडी कैविटी। 7th पॉइंट इज़ द बॉडी कैविटी। बेटा इसकी बॉडी कैविटी जो है वो ट्रू सीलम नहीं होती। आपको याद है मैंने क्या बताया था, ट्रू सीलम क्या होती है, ट्रू सीलम जो मेसोडर्म से लाइंड होती है, लेकिन इसमें मेसोडर्म से लाइंड ये नहीं होती। इसमें एक बहुत बड़ी लार्ज कैविटी होती है। लार्ज कैविटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रोसील बोलते हैं। लार्ज कैविटी इज़ नोन एज गैस्ट्रोसील, और उसको हम क्या बोलते हैं, सीलेंटिरॉन। और क्या बोलते हैं उसको, एक और नाम से जानते हैं हम, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलेंगे, राइट। और इसमें बेटा एक ही ओपनिंग होती है। तो कैसा प्लान हो गया, ब्लाइंड सैक प्लान, याद है आप लोगों को, ब्लाइंड सैक प्लान, जिसमें एक ही ओपनिंग होती है, वही एक्ट करता है एज माउथ एज वेल एज एनस। ये देखो, ये आपको याद आएगा। अब ये देखो यहाँ पे है एक ओपनिंग जो एक्ट करता है एज माउथ एज वेल एज फॉर एनस। तो इनका प्लान कैसा हो गया, ब्लाइंड सैक प्लान हो गया। जस्ट दे हैव वन ओपनिंग इन देम, क्लियर। और इसकी कैविटी का नाम मैंने अभी बताया आपको, सीलेंटिरॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या गैस्ट्रोसील भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, राइट। 8th पार्ट डाइजेशन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे। बेटा जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, बेटा अगर एक ही ओपनिंग हो ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट जिसमें एक ही ओपनिंग होएगी, जस्ट वन ओपनिंग। और उसकी डाइजेशन कैसे